प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक दोस्त मिठाई की दुकान पर मोतीचूर के लड्डू खरीद रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी, उसने कहा, कैसे हो मालिक? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? और आज ये सागर स्वीट के अंदर कैसे? उसने कहा, आज माँ का श्राद्ध है ना, तो माँ को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मोतीचूर के लड्डू खरीद रहा हूं। क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही मैं मोटरसाइकिल से सब्जी मंडी से आ रहा था, तो मैंने इसकी मां को देखा और ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी मां भी हाथ में सब्जी का थैला लेके उसी दुकान पे आ गई। मैंने कहा, मोहित, ये क्या मजाक है? तेरी मां तो इधर ही है और तू कह रहा है कि उसने अपनी मां के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा कि दोस्त, जीते जी मां को जो जो पसंद है वो काम यदि हम कर लेना और उसकी पूर्ण संतुष्टि हो जाए कि हाँ, मैंने जो बेटा पैदा किया, जिसके लिए मेरे हजारों सपने थे संजोए हुए, वो एक एक करके पूरा कर रहा है, और यही सच्चा श्राद्ध है। अरे, मां के मरने के बाद में लोग थाली के अंदर जो जो उसे पसंद था, लड्डू, पेड़ा, जलेबी आदि आदि सामग्री सजाकर गाय को और कौवे को खिलाने के लिए न्योता देते कि आ जाओ और पितृदेव मेरे संतुष्ट हो जाएंगे। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जीते जी तुम उनको तकलीफ दे रहे हो, उनकी मनपसंद चीज उन्हें नहीं दे रहे हो, और मरने के बाद ये सब लोग दिखावे के लिए करते हो। वो श्राद्ध नहीं है। सच्चा श्राद्ध जीते जी कर लो उनके लिए, उनको तनिक भी तकलीफ मत पहुंचाने दो। लोग मंदिरों में जाकर अगरबत्ती लगाकर भगवान को खुशबू देते हुए मन ही मन सोचते कि वातावरण यहाँ का एकदम पवित्र है और पवित्र हो जाएगा। खुशबू, सुगंधित वातावरण से लोगों को भी ध्यान धारणा में समाधि लगेगी। मैं ये बात गलत है नहीं कहता हूँ, करो, हमारी भारतीय संस्कृति है। पर मैं मां के सोने के कक्ष के अंदर कछुआ छाप अगरबत्ती लगा देता हूं, ताकि रात को उसकी नींद खराब ना हो मच्छरों से काटकर। उस खुशबू से ही मच्छर दूरी भाग जाएंगे, वो बेहोश होकर निढाल हो जाते हैं, सवेरे वापस उठकर भाग जाते हैं, मरते भी नहीं है। तो मेरी सोच कुछ अलग है यार दोस्त। वो जब मुझे इस तरह से कहने लगा, मैं चिंतनशील हो गया और सोचने लगा, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। मां जब सवेरे सवेरे जिनवानी पढ़ती है, गीता पढ़ती है, तो मैं उसके चश्मे को साफ कर देता हूं। मरने के बाद में आप माता पिता के फोटो की धूल साफ करते हो, उसको कांच को साफ करते हो। इससे भाई जीते जी यदि वो जिसे देख रहे हैं, जिसे पढ़ रहे हैं, मैं इसी में पुण्य समझता हूं। उसकी एक एक बात हृदय को झकझोर करने वाली थी। और दोस्तों, यदि सच में देखा जाए तो सच्चा श्राद्ध यही है। हम जीते जी अपने माता पिता की सेवा कर ले, उनके जीवन के अंदर कभी भी दुख की यत्किंचित मात्र रेखा
का सलवट उनके ललाट पे ना पड़ने दे, यही सच्चा श्राद्ध है। जो चीज उन्हें पसंद है वो चीज उन्हें खिलाए, समय समय पर उनका ख्याल रखे, यही सच्चा श्राद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।